ये खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नजदीक हरदोई जिले से है, जहां भूखमरी से तंग मजबूर मां ने अपनी मासूम बच्ची को जमीन में जिंदा दफना दिया। सरकार की योजनाओं की पोल खोलती ये खबर वाकई बेहद तकलीफ देने वाली है। दिल को दहला देने वाला ये मामला हरदोई जनपद के सकरौली से सामने आया है, जहां एक मां अपनी 2 बच्चियों के साथ कई दिनों से भोजन न मिलने के कारण इधर उधर भटकती रही और भूख के कारण कुपोषण का शिकार हुई अपनी 2 साल की बच्ची को जमीन में जिंदा दफना दिया। इसी बीच गांव वालों ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को बचा लिया व चाइल्ड लाइन को सूचना दी। मौके पर पहुंचे सभी अधिकारियों ने फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर नजर दौड़ाई है और जो मां और बच्चे हैं उनको चाइल्ड लाइन पहुंचाया गया है, जहां पर चाइल्ड लाइन की टीम ने मां और उसकी 2 छोटी बच्चियों को अपने साथ रखने के साथ साथ उनको उचित देखभाल का आश्वासन भी दिया है। देने वाला किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे लेकिन बेबसी न दे। पतंग फिल्म का ये गाना इन दिनों हरदोई के मुआशरे पर बिल्कुल सटीक बैठता है। दरअसल हरदोई में ममता को शर्मसार कर देने वाली या कहें तो मुफलिसी की वजह से एक मां ने अपनी बच्ची को जिंदा ही दफना दिया, जिसके बाद ये खबर पूरे ही उत्तर प्रदेश में तहलका मचाए हुए है। आज उस घर तक हम पहुंचे हैं जहां की वो रहने वाली महिला थी और जिस मुफलिसी का वो शिकार थी, ये आप तस्वीरों में लाइव देखिए। ये वो मकान है जहां पर हम पहुंचे हैं, शाहबाद विकास खंड का सकरौली गांव का ये मकान है जहां पर स्थित है। अब बाहर से देख रहे होंगे न कोई गेट है न कोई दरवाज़ा है। हालांकि प्रशासन अपनी पीठ इस बात पर ज़रूर थपथपा सकता है कि उस गरीब और मुफलिस महिला को एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये आवास दिया गया, लेकिन इस आवास में जैसे ही हम दाखिल होंगे आप साफ तौर पर देख सकते हैं न यहाँ पर कोई गेट है न दरवाज़ा है। एक महिला जो अपने 2 बच्चों के साथ इस घर में रहती थी, वो महिला कैसे महफूज होगी, एक ये सवाल ज़रूर बड़ा बना हुआ है। प्रशासन का दावा है उसको राशन दिया जा रहा था। अब जैसे ही हम इसमें बढ़ेंगे, पहला कदम रखेंगे, आपको बाहर एक चूल्हा नजर आएगा। गांव का एक रिवाज है कि चूल्हों को किस तरह पोता जाता है, किस तरह चूल्हे का ख्याल रखा जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। इस चूल्हे की ठंडी हुई राख बता रही है कि कब ये चूल्हा फूंका गया होगा। साफ तौर पर देखा जा सकता है ये चूल्हा पूरी तरह से टूटा हुआ है और जैसे ही इस घर में हम दाखिल होंगे जो प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया है, इसके अंदर का आप देखिए नज़ारा। कुछ डोलची नज़र आ रही हैं, 1-2 जो गिलास हैं वो बिखरे हुए हैं और 1-8 कटोरी पड़ी हुई हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से महिला गुजर बसर कर रही होगी। एक चारपाई है, उसके 2 बच्चे हैं, एक महिला है और सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात, इस आवाज़ को पहले आप गौर से देख लीजिए, फिर इस आवाज़ की जो ख़ास बात है वो मैं आपको बताता हूँ। इस आवाज़ में जैसे ही हम दाखिल होंगे, अंदर एक दूसरी आपको जो कमरा कह सकते हैं जिसके आर पार कोई यहाँ भी दरवाज़ा नहीं है। यहाँ देखिए कुछ सामान बिखरा सा पड़ा हुआ है, कुछ 1-आध जो लकड़ी है वो पड़ी हुई है, कढ़ाई है वो पड़ी हुई है और बस ये 2 कमरे का एक प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फ्लैट कह लें या जो भी कह लें, ये उस महिला को दिया गया था। इस पूरे मकान में कहीं पर भी आपको शौचालय नजर नहीं आएगा, माने वही शौचालय जिसके नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया, लेकिन इस महिला के पास एक भी शौचालय नहीं है कि जहां पर वो शौच के लिए जा सकती। एक सवाल जरूर बड़ा बना हुआ है कि प्रशासन जो 2 महीने राशन नहीं दिया गया या पहले जो राशन दिया जा रहा था, इन तमाम चीज़ों का दावा कर रहा है या उन बच्चों का जो दावा कर रहा है आंगनबाड़ी केंद्र से जो पंजीरी दी जा रही थी, ये सारे दावे कहीं ना कहीं साफ तौर पर तस्वीरों में बयान ज़रूर करते हैं। निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि किस तरह से वो महिला रह रही होगी या किस मजबूरी में उसने अपने बच्चे को जिंदा ही दफनाया होगा। प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही है और कहीं ना कहीं गांव वालों की सजगता से वो बच्ची ज़रूर जिंदा बच गई है, जिसको एनआरसी में यानी पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया है। लेकिन प्रशासन इस पूरे मामले पर अब भी पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ जहां सरकार गरीबों के लिए मुफ्त राशन व अन्य तमाम योजनाएं चला रही है, वहीं आज भी ऐसे कुछ गरीब परिवार हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। तो सवाल उठना लाजमी है कि कहां है वो हुक्मरान जो राजधानी में बैठकर बड़ी बड़ी बातें और राजनीति चमकाते हैं।